हेलो एवरीवन, आप सुन रहे हैं ये प्यार नहीं तो क्या है। चैप्टर 64। सभी लोग आराम से चेयर पर बैठ चुके थे और सबकी नजर अब सिर्फ चिराग पर थी। इतनी सारी निगाहें खुद पर टिकी देख चिराग अनकंफर्टेबल होने लगा, इसलिए उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। उसे अब भी चुप देख शालिनी जी ने उसे घूरते हुए कहा, आज की तारीख में बताना शुरू करेगा या हम सब ऐसे ही बैठे रहेंगे तेरे बोलने का इंतजार करते हुए। अपनी माँ की डांट सुनकर चिराग झेंप गया। उसने चेहरे पर झूठी सी मुस्कान लाते हुए कहा, अभी बताऊंगा ना मॉम। शालिनी जी ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ तो फिर बताना शुरू करना। चिराग की हालत देख आरोही को जोर की हंसी आ रही थी, क्योंकि चिराग को बहुत कम ही डांट पड़ती थी, खासकर अपनी माँ से। लेकिन आज तो शालिनी जी न सिर्फ उसे डांट रही थी, बल्कि एक से बढ़कर एक ताने भी मार रही थी। चिराग की हालत देख आरोही अपना पेट पकड़कर हंस रही थी। उसने हंसते हुए ही पास में बैठी तनीषा और निकिता से कहा, आज भाई की हालत देख कैसे भीगी हुई बिल्ली जैसी हो रखी है। आई एम श्योर अगर अभी यहाँ आरुष भाई होते ना तो वो भाई का मजाक उड़ाते उड़ाते नहीं थकते। निकिता उसे घूरते हुए बोली, तुझे बड़ी हंसी आ रही है भाई को ऐसे फंसा के। निकिता की बात सुन आरोही झट से अपनी सफाई देते हुए बोली, अरे पर मैंने क्या किया है? जो कुछ भी किया है उन्होंने ही किया है। उन्होंने तो हम सबसे ये बात छुपाई थी, तो अब उन्हें भुगतना ही पड़ेगा ना। आरोही को अपनी हालत पर हंसता देख चिराग ने उसे आंखें दिखाई, जैसे कह रहा हो, हंस ले अभी जितना हंसना है, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। चिराग ने एक गहरी सांस ली। वहां मौजूद हर शख्स की निगाहें उसी पर टिकी थी। उसकी आंखों में बीते वक्त की धुंध साफ दिख रही थी। उसने धीरे से बोलना शुरू किया, ये बात तब की है जब मैं आरके इंडस्ट्रीज गया था अपनी ट्रेनिंग के लिए। उसके शब्दों के साथ ही माहौल फीका पड़ गया। चेहरे धुंधले हुए, आवाजें दूर चली गईं और सामने उभरने लगा एक बड़ा सा कॉर्पोरेट ऑफिस। कांच की दीवारें, भागते लोग और एक लड़का जो खुद को साबित करने में जुटा था। फ्लैशबैक। आरके इंडस्ट्रीज। 1 साल हो चुका था वहां काम करते हुए। उस 1 साल में चिराग ने सिर्फ काम नहीं किया था, उसने खुद को गढ़ा था। दिन रात की मेहनत, लगातार मीटिंग्स, प्रेशर में भी काम डिसीजंस, और नतीजा ये हुआ कि कंपनी को एक के बाद एक बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। इसी वजह से उसे एक मेगा प्रोजेक्ट का इंचार्ज हेड बना दिया गया। प्रोजेक्ट बड़ा था, जिम्मेदारी उससे भी बड़ी। टीम बनाई गई, कुछ पुराने एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज और कुछ नए चेहरे जो हाल ही में कंपनी से जुड़े थे। और उन्हीं नए चेहरों में से एक थी कृति। पहली बार उसे देखकर चिराग का ध्यान ज्यादा नहीं गया। सादा सी लड़की, काम में डूबी हुई, न ज्यादा बोलना न दिखावा। लेकिन प्रोजेक्ट शुरू होते ही तस्वीर बदलने लगी। जहां सीनियर एम्प्लॉयज अटक जाते, जहां मीटिंग्स लंबी हो जाती, वहीं कृति शांत सी आवाज में एक लाइन बोलती, अगर हम इसे इस तरह ट्राई करें तो, और प्रॉब्लम जैसे अपने आप सुलझ जाती। एक मीटिंग में एक सीनियर ने चिढ़ते हुए कहा था, इतना आसान होता तो हम कब के कर चुके होते। कृति ने बिना बहस किए लैपटॉप खोला, डेटा दिखाया और चिराग की तरफ देखकर बोली, सर मैंने टेस्ट किया है, ये काम करेगा। उसका कॉन्फिडेंस देख चिराग ने पहली बार उसे गौर से देखा। और फिर क्या, उसकी स्पीड, उसकी जिज्ञासा, काम के लिए उसका पैशन, ये सब देखकर चिराग को उसमें एक अलग ही डेडिकेशन दिखा और उसने चिराग का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। अब चिराग की नज़र हर मीटिंग में उस पर रहने लगी थी। वो उसे धीरे धीरे नोटिस करने लगा था। वहीं कृति का आइडिया भी उसने जैसा कहा था वो वर्क किया भी। उसे देखकर ये बिल्कुल नहीं लगता था कि उसने सिर्फ 1 महीने पहले ही ऑफिस ज्वाइन किया है। उसका टैलेंट, बात करने का सधा हुआ अंदाज, प्रॉब्लम सॉल्विंग का क्लैरिटी भरा अप्रोच, धीरे धीरे चिराग का ध्यान उसी पर टिकने लगा। एक दिन देर रात ऑफिस लगभग खाली हो चुका था। चिराग ने उसे फाइल्स देखते पाया तो पूछा, अब तक यहाँ? कृति ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, प्रोजेक्ट टाइम पर फिनिश करना है ना, तो एक्स्ट्रा टाइम तो देना पड़ेगा। और ये मेरी लाइफ का पहला प्रोजेक्ट है, तो मुझे अपना 100% देना है। उसकी बात सुन चिराग हल्के से मुस्कुराया और पास से ही एक चेयर खींचकर वहीं उसके साथ बैठ गया। कृति ने एक नज़र उसे देखा और फिर वापस से अपने काम में बिजी हो गई थी। वहीं चिराग उसे गौर से देख रहा था। बस वहीं से बातचीत शुरू हुई। काम की बातें, सॉल्यूशंस पर डिस्कशन, कभी-कभी कॉफी के साथ हल्की हंसी। रोज सभी एम्प्लॉयज के जाने के बाद देर रात तक साथ में काम करना, बातें करना और साथ कॉफी पीना उनका डेली का रूटीन बन गया था। और फिर चिराग ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कृति को प्रोजेक्ट का सेकंड इंचार्ज बना दिया, ताकि उसकी गैर मौजूदगी में टीम डायरेक्टली उसी से बात करे। कृति ने यह सुनकर पहले मना कर दिया था, सर
मैं रेडी नहीं हूँ इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। अभी सिर्फ एक इंटर्न हूँ। चिराग ने बस इतना कहा था। मैं हूं ना, और मुझे तुम पर भरोसा है। चिराग की बात सुन और उसका खुद पर इतना कॉन्फिडेंस और भरोसा देख वो मान गई। लेकिन पुराने एम्प्लॉयज नहीं माने। जब उन्हें इस बारे में पता चला, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया। एक न्यू कमर को इतना पावर, इतनी जल्दी फेवरेटिज्म, हम इतने सालों से यहाँ हैं। फुसफुसाहटें शुरू हो गई, लेकिन कृति की मेहनत उन सब की आवाजों से ज्यादा तेज निकली। जो प्रोजेक्ट 6 महीने में खत्म होना था, वो 4 महीने में कंप्लीट हो गया। टीम सेलिब्रेट कर रही थी और चिराग खुद को ये मानने से बचा रहा था कि उनकी दोस्ती अब दोस्ती से आगे बढ़ने लगी है। प्रोजेक्ट के कंप्लीट होते ही सबको डबल बोनस मिला और कृति को मिला प्रमोशन, सीधे परमानेंट एम्प्लॉय का। जहां बाकी न्यू कमर्स 1 साल इंटर्नशिप करते, वहीं कृति 4 महीने में ही कंपनी में अपनी परमानेंट जगह बना चुकी थी। लेकिन चिराग खुश नहीं था इससे। वो नहीं चाहता था कि कृति उसकी नजरों से दूर जाए। इसलिए उसने बॉस से कहा, मुझे कोई बोनस नहीं चाहिए, बस आप कृति को मेरी असिस्टेंट बना दीजिए। चिराग की बात सुन बॉस ने मना करते हुए कहा, नहीं चिराग, ऐसा नहीं हो सकता। हम ऐसे कैसे एक न्यू एम्प्लॉय को तुम्हारी असिस्टेंट बना सकते हैं? ये नहीं हो सकता है। कोई और डिमांड हो तो बताओ, जिसे मैं पूरी कर सकता हूँ। चिराग ने इस बार अपने मेहरा वाले अंदाज में सीधे धमकी देते हुए कहा, नहीं, मेरी एक ही डिमांड है, और अगर ये नहीं हुआ तो मैं आरके इंडस्ट्रीज छोड़ दूंगा। लंबी चुप्पी, और फिर बॉस हार मानते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम ऐसे ही चाहते हो तो फिर कृति अब से तुम्हारी असिस्टेंट। लेकिन याद रखना, यहाँ ऑफिस रोमांस नहीं चलेगा। आखिरी बात बॉस ने मजाक में कही थी, क्योंकि वो कृति के लिए चिराग का अट्रैक्शन साफ महसूस कर चुका था। चिराग उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर कर वहां से निकल गया। वहीं पीछे से बॉस हंसते हुए खुद से बोला, चिराग मेहरा, आखिर तुम अपने मेहरा वाले अंदाज में आ ही गए। अब कृति उसकी परमानेंट असिस्टेंट थी। चिराग खुश था, बहुत खुश, लेकिन अभी भी उसने अपने दिल की बात खुद से नहीं मानी थी। जब कृति किसी और से हंसकर बात करती तो दिल में चुभन होती, खासकर तब जब एक नया लड़का उसके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होकर आया। वो दोनों अक्सर साथ दिखने लगे और वहीं से चिराग के अंदर की बेचैनी आवाज बनने लगी। उसे एहसास हुआ कि वो कृति को खोना नहीं चाहता। वो सिर्फ एक दोस्त नहीं थी, वो उससे कहीं ज्यादा बन चुकी थी उसके लिए। उसने तय कर लिया था वो कृति से अपने दिल की बात कहेगा। लेकिन उससे पहले ही जिंदगी ने एक मोड़ ले लिया। कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक हो गई। उस दिन कंपनी में एक बड़ा हड़कंप मच गया था। बॉस से लेकर सभी डिपार्टमेंट हेड तक पैनिक में आ गए थे। हर कोई कल्प्रिट को ढूंढने में लगा था और चिराग, जिसने सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लीड किया था, सीधे शक के घेरे में आ गया। छानबीन के बाद जो सामने आया वो और भी चौंकाने वाला था। वो इन्फॉर्मेशन चिराग के ही लैपटॉप से लीक हुई थी। बॉस को चिराग पर भरोसा था, लेकिन बाकी लोग उसे शक की नजरों से देखने लगे। चिराग खुद भी हैरान था। उसका लैपटॉप, जिसमें सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड था, कैसे हैक हो सकता है? वो जानता था उस पासवर्ड को सिर्फ 2 लोग जानते थे, एक वो खुद और दूसरा कृति। वो टूटने लगा था अंदर से। उसका दिल कृति पर शक नहीं करना चाहता था, लेकिन दिमाग कह रहा था कि अगर किसी को पता था तो बस उसी को। बॉस ने उस वक्त की सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। वो सारे लॉग्स चेक किए गए। हर चीज छानबीन के बाद कृति पर सबका शक बढ़ता ही जा रहा था और चिराग बस एक सवाल में उलझा था। अगर उसने ऐसा किया तो क्यों, और अगर नहीं किया तो फिर किसने किया? कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवार पर लगी बड़ी सी स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। हल्की सी फ्रेम बदलने की आवाज के अलावा वहां कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और फिर वीडियो में साफ दिखाई दिया कृति। वो उसी वक्त चिराग के केबिन में थी। वो अकेली थी। उसके कदम सीधे चिराग की टेबल के पास आकर रुके। उसने कुर्सी खींची, लैपटॉप खोला और फिर कीबोर्ड पर उसकी उंगलियां तेजी से चलने लगी। बस इतना काफी था। कमरे में खड़े लोगों की नजरें एक एक करके उस पर टिकने लगी। किसी की आंखों में हैरानी थी, किसी में शक और किसी में सीधा इल्जाम। चिराग की सांस अटक गई। उसकी नजर स्क्रीन पर जमी हुई थी, लेकिन दिल मानने को तैयार ही नहीं था। तभी मैनेजर की भारी आवाज कमरे में गूंजी। ये क्या है? कृति ने झट से सिर उठाया। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ चुका था। आंखों में घबराहट साफ दिख रही थी, लेकिन आवाज में अब भी सच्चाई थी। उसने हिम्मत कर कहा, नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैंने ये सब नहीं किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। स्क्रीन अब भी चल रही थी और हर गुजरता हुआ सेकंड उसके खिलाफ जाता जा रहा था। तभी किसी ने पीछे से कहा, सबूत साफ है,
कृति ने एक बार फिर बोलने की कोशिश की। मैं सच में कुछ नहीं कर रही थी, मैं तो बस चिराग सर के लैपटॉप पर एंटीवायरस सिस्टम अपडेट करने गई थी। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। फैसला सुना दिया गया, या तो 5 साल की जेल या फिर 50 लाख रुपए का जुर्माना 1 महीने के अंदर। कृति की आंखें फैल गईं। उसने फिर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज आप लोग मेरा यकीन कीजिए। इस बार उसकी आवाज धीमी थी, थकी हुई, टूटी हुई। कमरे में कोई जवाब नहीं आया। वो पल भर रुकी, फिर उसकी नजर सीधे चिराग पर आकर ठहर गई, मानो आखिरी उम्मीद वहीं बचा हो। वो नम आंखों से उसकी तरफ बढ़ी। उसने चिराग का हाथ पकड़ लिया। उसकी हथेलियां ठंडी थीं, हल्की हल्की कांप रही थीं। उसने अपने कांपते हाथों के साथ ही उसका नाम लिया, चिराग। कहने के साथ ही उसकी आवाज भर्रा गई। चिराग ने नजर उठाई। कृति सीधे उसकी आंखों में देख रही थी। उसने उसी तरह उसकी आंखों में देखकर सवाल किया, क्या आपको भी लगता है कि मैंने ये किया है? चिराग चुप था। कृति की उंगलियां चिराग के हाथों पर और कस गईं। उसने फिर से अपना सवाल दोहराया, बताइए, क्या आपको भी लगता है कि मैंने पैसों के लिए कंपनी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन लीक की? चिराग अब भी चुप था। उसकी चुप्पी देख कृति परेशान होकर बोली, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कमरे में मौजूद सब लोग उन्हें ही देख रहे थे, लेकिन उस पल चिराग की दुनिया सिर्फ उसकी आंखों तक सिमट गई थी। और फिर भी वो कुछ नहीं बोल पाया। उसकी खामोशी लंबी होती जा रही थी। कृति की पकड़ ढीली पड़ने लगी और अगले ही पल उसका हाथ छूट गया। कृति ने एक गहरी सांस ली, चेहरा झुकाया और अपने आंसू पोंछते हुए धीरे से कहा, समझ गई। कहकर वो एक कदम पीछे हुई और बाकी सबकी तरफ देखकर बोली, चाहे किसी को मुझ पर भरोसा हो या ना हो, लेकिन मुझे पता है मैंने कुछ गलत नहीं किया है और मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगी। उसकी आवाज में अब डर नहीं था। उसने अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे कहा, मेरे पास 1 महीना है। अगर मैं बेगुनाह साबित नहीं हुई तो मैं सजा भी स्वीकार करूंगी और कंपनी के नुकसान की भरपाई भी। इतना कहकर वो मुड़ी और कमरे से बाहर चली गई। दरवाजा बंद हुआ। तो गाइज, आज का चैप्टर तो यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फेवरेट मोमेंट को कमेंट में जरूर शेयर करें। आपके हर एक कमेंट से हमें और लिखने की हिम्मत मिलती है। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इस जज्बाती सफर का कोई भी हिस्सा आप मिस ना करें। अगले चैप्टर में फिर मिलेंगे, कुछ नए मोड़ों, कुछ अधूरे अल्फाजों और बहुत सारे एहसासों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।